में पढ़ाई के कॉलेज बहुत बढ़िया है, लेकिन उनके साथ थोड़ा संस्कार भी जुड़ जाए ना, तो फिर क्या हो, आनंद आ जाए जीवन में। तो इसलिए बहुत जरूरी है गुरु बनाना, गुरु का चयन करो और ऐसा हो जिससे आपकी जो संशय हैं उनका समाधान करने का पूर्ण आपको समय मिले, तो फिर आपकी जीवन डोर जो है ना बढ़िया चली जाएगी। अब कौन आपको सिखाएगा? अगर कोई संत महात्मा कभी आ भी गया, आचार्य व्यास त्याग एक बार कह के चला जाएगा और फिर आप भूल जाओगे घर गृहस्थी के काम में। लेकिन जो लोग धारण कर लेते हैं ना, उनका जीवन अलग हो जाता है, दिव्य बन जाता है। तो कहने का अभिप्राय है कि देखो, जिसका जो काम है वो तो करेगा वो। हम लोगों का तो ये काम है ना, कथा श्रवण कराने का, शिक्षा देने का, तो हम करेंगे। लेकिन आप अगर जीवन में धारण करोगे तो फिर आपको लाभ होगा। और एक बात और है, सब कहते हैं ना, सुबह मंदिर में गए, घंटी बजाई, 2 अगरबत्ती लगाई, बस यही भक्ति है। ये भक्ति नहीं है हमारा, ये बहुत अच्छा है, ये आध्यात्मिक सीढ़ी का प्रथम डंडा है, लेकिन भक्ति नहीं है ये। और कहीं भी आप ऊपर चढ़ के जाओगे तो प्रथम डंडे का आपको सहारा लेना ही पड़ेगा। कोई श्रोत्रिय वृंद संत मिल जाएगा तो आपको बताएगा भक्ति क्या होती है और भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो इसीलिए हम आप लोगों को बार बार इतना जोर डाला कि आप अपने जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि आप लोगों ने घर में ताला बंद किया, समय निकाला, अपने गृह कार्य को विश्राम दिया और यहाँ आकर के आपने इतना समय व्यतीत किया। यद्यपि तो सत्संग की बात मिथ्या होती नहीं। एक राजा थे, उनके 2 पुत्र थे। समय अनुसार राजा का देहांत हुआ। जो बड़ा पुत्र था, तो कहते हैं ना, राजाशाही के जमाने में प्रथा थी, जब राजा नहीं रहे ना तो जो बड़ा पुत्र होता उसी को राजगद्दी दी जाती। जो बड़ा बेटा था उसको राजगद्दी दे दी गई। अब जो छोटा वाला था, बड़ा वाला जो राजकुमार था, धार्मिक विचारों का था, तो घर में यद्यपि नौकर चाकरों की कमी नहीं थी, लेकिन अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए खुद ही जाता था। तो वो देखता था एक संत गंगा जी के किनारे बैठे रहते थे, लेकिन मछुआरे आते थे दाना डाले, मछलियाँ इकट्ठे हो तो पकड़ के ले जाएं, तो मछलियाँ हो गई होशियार। अब ये दाना डाले तो मछलियाँ आवे नहीं, तो ये ऊपर से दाना डाले, नीचे गिरे का, ऊपर डरनता नीचे करनता, पटपट करनता पानी, रामा तेरी कला में जानी, रामा तेरी कला में जानी। और ऐसा स्वाभाविक है, आप अपने घर में अगर रोज भजन संकीर्तन करते हो तो न एक दिन जो आपके घर का, आपके परिवार का, आपका पड़ोसी सम्यक समझ लो कि बिल्कुल ही जो भक्ति नहीं करता होगा, नाम तो मैं क्या लूं, मानता ही नहीं होगा भगवान को, वो भी एक दिन उस बात को गुनगुनाने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक है। तो एक दिन की घटना थी, जो छोटा वाला राजकुमार था उसके मन में खोट आया। वो चतुर था, चाणक्य बुद्धि था। इसने क्या किया, इसने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? इसने कहा देखो, नाई को बुलाया और नाई से कहा देखो मेरा छोटा सा काम कर दो तो फिर हम आपको 1/3 राज्य का हिस्सा दे देंगे। ठीक है महाराज बताओ। तो सारी प्लानिंग नाई को समझा दी। और जब राजा के बाल काटने के लिए नाई आया और ऊपर पानी डाला तो पानी वाली बात राजकुमार को याद आ गई। राजकुमार ने कहा ऊपर डरनता नीचे गिरनता पटपट करनता पानी, रामा तेरी कला में जानी, रामा तेरी कला में जानी। और संयोग की बात, नाई का नाम रामा था, तो उसने तो अस्तुरा फस्तुरा फेंक दिया और राजा साहब के चरणों में गिर पड़ा। महाराज हमारा कोई दोष नहीं है, सब किया धरा तो आपके भैया ही का है। महाराज क्या किया? हमारे भाई ने, राजकुमार को तो कुछ पता नहीं था। महाराज आपके राजकुमार भाई ने कहा था
कि देखो पता नहीं भैया कब मरेंगे, तब हमारा नंबर आएगा राज सिंहासन पर बैठने का। इसलिए आप जब बाल काटने आना तो अस्तूरे से गर्दन काट देना और फिर तिहाई राय आपकी। राजकुमार को बड़ा ही हंसी आई। देखो सत्संग की कोई भी बात कभी आपको याद आ जाए तो मिथ्या होती नहीं। इसीलिए कुछ चीजें सूत्र बांध कर रखनी चाहिए। और सच्चाई बताओ ना, जब हमारे गुरुदेव पढ़ाते थे, हम गुजरात जाते थे, गुजरात में आश्रमों में झूला पड़े होते हैं, झूला में बैठते थे। फिर गुरुजी जब मर्जी पूछ लेते थे, कुछ हम नहीं बता पाते तो उस टाइम कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन जब ऐसी सभा लगी होती थी ना तो महाराज जो बोलते थे हमें तो लगता आप सब में किसी में सामर्थ्य नहीं कि सुन लो, ऐसा बोलते थे। एक बार हम अब्दुल कलाम के जो बॉडीगार्ड थे मंजीत भैया, वो हमारे गुरुदेव के शिष्य थे, तो हम राष्ट्रपति भवन गए और गाड़ी ली तो क्या हुआ, उसको गेट नहीं मिल रहा था। उन्होंने टेलीफोन से बात हो रही थी फला गेट पर आ जाओ, तो वो दूसरे पे पहुंच गए। अब उसको गुस्सा आवे तो बड़ी देर चिल्लाए तो हमें हंसी आ गई, लेकिन गुरुदेव कुछ नहीं बोले। सच बता रही हूँ आपको व्यासपीठ से। लेकिन जब सभा लगी तो भरी सभा में गुरुदेव ने जो मुझे बोला है महाराज क्या बताऊं आपको, तब उसको क्रोध आ रहा था और आपको हंसी आ रही थी। तो आप गुरु बनाओगे ना, गाइडेंस में चलोगे, अनुशासनहीन व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता, फिर भले ही भक्ति क्यों ना हो। इसलिए किसी के अनुशासन में चलिए। अब कोई तो अच्छा होगा, कोई तो आपके लायक होगा, ऐसा तो नहीं है कि बस सब चीज समाज में थी है और आगे भी रहेगी तो संतों का ही नाश हो गया, ऐसा कैसे कह सकते हो? नहीं बोल सकते ना। तो कहीं ना कहीं है जरूर। आप अपनी सद्बुद्धि के द्वारा ऐसे किसी संत से जुड़िए और उनके गाइडेंस में चलोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए महाराज, आज पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया तो भगवान को बुलाया। भगवान यहाँ पर आए और भगवान ने पूछ लिया, आपने सभी राजाओं को जीत लिया? पांडव बोले कि हमने सबको जीत लिया, केवल जरासंध रह गया। तो भगवान बोले, राजसूय यज्ञ का नियम होता है कि जब आप सब राजाओं को जीत लो तब यह यज्ञ पूर्ण होता है। तो ठीक है महाराज। तो आज भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर भीम भैया और अर्जुन भैया जरासंध के पास आए और जरासंध से प्रश्न किया, महाराज आप किसके साथ युद्ध करना चाहोगे तीनों में से? जरासंध बोला, ये रण छोड़ भगोड़े कृष्ण के साथ मैं युद्ध करूंगा। और अर्जुन, इसकी तो मैं क्या कहूँ, ये दोनों मेरे साथ युद्ध करने के लायक नहीं है। तो का भीम भैया को देख करके थोड़ा थोड़ा मन मान गया, मैं भीम भैया के साथ युद्ध करूंगा। ठीक है, बात डन हो गई। दूसरे दिन जब रण क्षेत्र में आए तो दोनों का युद्ध हुआ, कई दिन तक युद्ध चला। लेकिन आज एक दिन का समय है। भीम भैया भगवान के पास आए रात्रि में, केशव एक बात बताओ कि मैं भाग जाऊं या तुम कुछ करोगे? भगवान को हंसी आ गई। क्यों? देखो भगवान ने पल पल पर पांडवों की रक्षा की अंत तक। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। और फिर लोग कह रहे थे कि कृष्ण ने बड़ा कोई थे व्यक्ति हमसे कह रहे थे कि अरे कृष्ण बड़े कपटी हैं, अरे कृष्ण ने छल की करके सारे कौरवों को मरवा डाला। मैंने कहा भैया ये आपके मन की मंत्रणा है। सिद्ध व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति कभी किसी के साथ गलत करता ही नहीं है। वो जब भी कोई स्टेप उठाता है समस्त जन समाज के कल्याण के लिए ही उठाता है। तो भगवान को हंसी आई और जब दूसरे दिन पुनः युद्ध में गए तो भगवान के इशारे पर भगवान ने एक तिनके को उठाया, क्योंकि उसको ऐसे मारा नहीं जा सकता, वो साधारण नहीं था। तो भगवान ने एक तिनका उठाया और तिनकों को फाड़कर अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया और भीम भैया समझ गए और उसको तिनके की तरह फाड़कर दो भागों में करके अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ऐसे अच्छतम अच्छे दिव्य लीलाएं भगवान ने की ब्रज में, जो आप विगत